जोहार आप सभी को झारखंड मैथ जोन के इस प्लेटफॉर्म में। आज मैं मैंने क्लास 10 का अध्याय 1 लेके आया हूँ फिर से। ठीक है, लेक्चर 2 है ये, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का लेक्चर 2 है। ठीक है ना। तो इससे पहले हम लोगों ने क्या बात किया था वो सब बातों को आप लोग जान जाते हैं। ठीक है ना, कि हम लोग इससे पहले हम लोग ये जाने थे कि रासायनिक अभिक्रिया जो होती है तो उसमें क्या होता है ना, कि उसमें जो हम लोग विभिन्न तरह के एग्जाम्पल देखे थे कि किस तरह से रासायनिक अभिक्रियाएं होती है, जो हम लोग आज दैनिक जीवन में जितना तरह का देखते हैं उस सब को, जितना भी हो रहा हो उस सब को क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है ना। चाहे हम लोग देख रहे थे वो दूध वाला देख रहे थे या उससे अंगूर वाला देख रहे थे, तो दूध वाला में हम लोग यही देख रहे थे कि किस प्रकार से उसको बहुत देर तक रख देने पर वो क्या होता है, फट जाता है, या अंगूर से क्या बन जा रहा था, शराब बनता है। या पाचन जो हम लोग करते हैं तो उसमें भी क्या होता है कि जो कच्चा हम लोग सामान खाते हैं उसको क्या कर देता है, वो केमिकल रिएक्शन बनने के अभिक्रियाओं के द्वारा क्या हो जाता है कि वो प्रोडक्ट के रूप में बन जाता है, उत्पाद कुछ बन जाता है। ठीक है ना। तो ये जितने भी तरह के अभिक्रियाएं आदि हम लोग देख रहे थे वो सब क्या था, रासायनिक अभिक्रियाएं थी। ठीक है ना। तो अब हम लोग जानेंगे कि किस प्रकार से जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही तो उसमें क्या क्या चेंजिंग आ रहा है, क्या क्या परिवर्तन आ रहा है। तो इसके लिए हम लोगों ने एक परीक्षण लिखा हुआ है यहाँ पर, जो मैग्नीशियम रिबन का एक परीक्षण है। इसमें क्या किया गया है, क्रियाकलाप भी बोलते हैं, कि इसमें क्या किया है कि एक बर्नर होता है, बर्नर मतलब वही लाइट वेट कुछ भी आपके पास हो, जो इसके पास हो। ठीक है ना। वो उसको क्या किया जाता है कि एक मैग्नीशियम रिबन, यहाँ पे हम छोटा सा दिखाया गया है, इसको हमने एरो नहीं मारा है। ठीक है ना। तो इसको एरो कर देते हैं इधर की तरफ, कि ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है ये मैग्नीशियम रिबन है। ठीक है ना। और ये चिमटा है। तो सबसे पहले क्या किया जाता है कि मैग्नीशियम रिबन के ऊपर में जो होता है ना, कोटिंग जो होता है उसमें गंदगी आदि रहता है तो अच्छा से जल नहीं पाता, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेगमाल यानी सैंड पेपर जो होता है उससे क्या कर देते हैं, इसको स्क्रैच कर देते हैं, पूरी तरह से साफ कर लेते हैं। उसके बाद क्या कर देते हैं, उसको चिमटा के सहारे से पकड़ लेते हैं, इसी तरह से कुछ पकड़ लेते हैं। ठीक है। और उसके बाद क्या कर देते हैं, इसमें आग लगाया जाता है। तो इसके लिए हम लोग के पास बर्नर होता है, उससे हम लोग आग लगाते हैं। और उसके बाद ये जो वाच ग्लास होता है इसमें जो उसका राख गिरता है, राख जो जल जाएगा उसके बाद उसमें राख गिरेगा, जो कि वाइट तरह का होता है, मेरे सादे कलर की होती है। ठीक है ना। तो वो यहाँ पर ही हम लोग जमा कर लेते, इकट्ठा कर लेते। ठीक है ना। तो उसके बाद हम लोग को क्या पता चलता है, उससे अभी क्या पता चलेगा उसके बारे में हम लोग को जानना पड़ेगा कि क्या क्या पता चलेगा। ये तो हम लोग रिएक्शन एक तरह का अभिक्रिया दिखा रहे हैं, और इस अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या मिलेगा वो हम लोग जानते हैं। तो इसके लिए आप तो सोच रहे होंगे कि हमारे पास तो मैग्नीशियम रिबन नहीं है सर, तो हम लोग क्या किस प्रकार से माने कि ये क्रियाकलाप करेंगे। तो ये क्रियाकलाप करने के लिए हम लोग कुछ तो करना पड़ेगा, कि हम लोग भी बिना करे कैसे समझेंगे। ठीक है। तो हमारे पास भी इस तरह के सामान तो थे नहीं, लेकिन हम भी तो क्रियाकलाप करते होंगे। तो मेरे पास एक जुगाड़ है, उसके द्वारा मैं क्रियाकलाप करके दिखाऊंगा। जो ये मैग्नीशियम रिबन करेगा वो हमारा जुगाड़ भी कर लेगा। तो जुगाड़ में क्या है, जुगाड़ में बस इतना ही है कि एक कागज़ है और उसमें हम लोगों ने एक छोटा सा एक अपना कटोरी रखे हुए है। ठीक है ना। उसी से हम लोग क्या करेंगे, परीक्षण करेंगे, देखेंगे इसमें क्या परिवर्तन आते हैं। लेकिन हम लोग जानते हैं वैसे में परिवर्तन तो सब में आएगी। ये पहले भी आप लोग देख सकते, कागज़ को जलाएंगे तो राख बनेगा, लेकिन हम लोग इसको दिखाते हैं ताकि बाद में ये बहुत देर तक लॉन्ग लास्टिंग आपको याद रहे। ठीक है ना। तो इसके लिए हम लोग क्या करें, बस सीधा सीधे इस कागज़ को दिखाया, और जितना भी होगा क्रियाकलाप मैं करके दिखाने का कोशिश करूँगा। तो उसमें से सबसे पहला इसी से मैं स्टार्ट करता हूँ। तो ज़्यादा कुछ नहीं, इसको देखिए जैसे कि हम लोग ने जलाया तो ये आग धर लिया, और उसके बाद देखिए इसमें चेंजिंग आने लग गई है। ज़्यादा देर के बाद ये देखिए हीटिंग भी होने लगी है, मेरे हाथ में पकड़ने में थोड़ा सा मुश्किल हो रही है। ठीक है ना। तो ये जल के क्या हो गया कि देखिए ये राख बन चुका है। तो इसमें देखिए क्या क्या परिवर्तन आए, यानी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या क्या चेंजिंग आए। तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप देखिए यहाँ पे धुआं भी निकल रही है। ठीक है ना। तो हम लोग देख रहे थे क्या हो रहा था कि सबसे पहले तो ये एक कागज़ था, एक कागज़ का टुकड़ा था जो कि एकदम सॉलिड रूप में था। लेकिन जैसे ही हम लोगों ने इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाया, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, वायुमंडल में ऑक्सीजन है भाई, तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाया तो इसमें बहुत सारे चेंजिंग आए। और यही जो परिवर्तन आए ये किसके फलस्वरूप आए, अभिक्रिया के फलस्वरूप। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या क्या परिवर्तन आती है। ठीक है ना, पदार्थ में। तो आप इसी से बता सकते हैं कि क्या क्या परिवर्तन आ रहा है, और जो परिवर्तन आए वही सबको आपको लिखना पड़ता है एग्जाम में। बस आपके पास एग्जाम निकल जाता है, आपका क्रियाकलाप भी हो गया, आप सीख भी लिए, और बस एग्जाम में नंबर भी मिल गया, सब कुछ हो जाता है इससे। ठीक है ना। तो यही है रासायनिक अभिक्रिया का फलस्वरूप। तो क्या हो रहा है रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, सबसे पहले तो इसका अवस्था में चेंजिंग आया। अवस्था तो देखिए क्या हो गया, पहले ये सॉलिड पूरी तरह से था, अब ये किस प्रकार से हो गया, देखिए एकदम छोटा सा पन्नी, एकदम कुछ भी नहीं रहा, देखिए कागज रहा कि ना पता नहीं चला क्या है। ठीक है ना। एकदम छोटे छोटे एकदम पार्ट में चल गया, तो इसका अवस्था में चेंजिंग आ गया। ठीक है ना। अब अवस्था में परिवर्तन आया, फिर उसके बाद क्या हुआ कि ये कागज
जो पहले सादे रंग का था अब ये क्या हो गया, काले रंग का हो गया, मैंने रंग में भी परिवर्तन आ चुका है, ठीक है ना। तो एक तो अवस्था में परिवर्तन है, रंग में परिवर्तन है, और उसके बाद जब हम कर रहे थे उसी समय क्या निकल रहा था, बहुत सारे गैस निकल रहे थे, उसमें वो जो गैस निकल रही थी वो CO2 थी, ठीक है ना। तो वो गैस भी क्या हो रही थी कि उत्सर्जित हो रही थी, तो क्या हुआ, गैस का निष्कासन हो रहा है, और हम जब इसको पकड़े हुए थे तो इसमें टेम्परेचर का अनुभव कर रहे थे। आप घर में करके देख सकते हैं कि जैसे इसको पकड़ के रखिएगा तो आपको भी गर्मी का एहसास होगा, ठीक है ना। तो किस किस चीज़ों में परिवर्तन आया, आप बिना आप सोचे, आप क्या बोलते हैं, बिना आप मैंने याद किए, खाली बस ये प्रेक्षण को याद रखिएगा, अपने याद रह जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें क्या क्या परिवर्तन आई, तो अब देख सकते हैं क्या क्या परिवर्तन आए। अवस्था में एक परिवर्तन आ गई, ठीक है ना। फिर दूसरा क्या हुआ कि गैस का उत्सर्जन हो गया, गैस का निष्कासन हो गया, गैस निकला उससे, ठीक है ना। तो इसमें क्या हो गया कि अवस्था में एक परिवर्तन आ चुका था, इसमें हम लोगों ने जैसे प्रेक्षण में देखा था। फिर उसके बाद क्या हुआ, इसमें रंग में परिवर्तन आ गया, गैस का उत्सर्जन हुआ, और ये जो हमने यहाँ पे समा रखा था वाच गिलास, तो मेरे पास नहीं था, तो इसमें भी टेम्परेचर में चेंज आ गया। तो जैसे कि मैग्नीशियम रिबन में के साथ होता है उसी तरह से हम लोग इसके साथ भी दिखा चुके, ठीक है ना। तो मैग्नीशियम रिबन का जो एक्सपेरिमेंट था वो हम लोगों ने कागज के द्वारा दिखाया। इसमें क्या किया गया था, इसका जो पूरा प्रेक्षण को समझ लीजिए कि ये पूरा ये एग्जाम में लिखने आएगा, ये वाला मेरा एक्सपेरिमेंट नहीं आएगा आपको लिखने के लिए, ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि बस एक मैंने कि सतह रखते हैं जिसमें इस सबको रखा जाता है, इस वॉच ग्लास होता है और एक बर्नर होता है, ठीक है। और ये चिमटा है, चिमटा के द्वारा इसको पकड़ा गया था हाथ के द्वारा, ठीक है। और यहाँ पे क्या किया, मैंने मैग्नीशियम रिबन को रखा, ठीक है ना। अब इसको आग दिया गया, जलाए, तो इसके बाद क्या हुआ कि इसका जो मैंने राख होता है वो यहाँ पर ही जमा हो गया, और इससे कुछ गैस निकला, तो वो गैस भी निकला और यहाँ पे कुछ जमा हो गया। वो जो जमा हुआ वो मैग्नीशियम जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके जो बना, उसी का प्रोडक्ट मैग्नीशियम ऑक्साइड यहाँ पर बना। तो यहाँ पर बाद में चल के जो मेरे पास जमा होगा वो सादे सादे राख की तरह वो मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा, ठीक है। आशा करता है कि आप लोगों को इतना दूर तक समझ में आ चुका है, ठीक है। और मैं इसके बाद मैं इसका लेक्चर 3 में डालने जाऊंगा। उसमें क्या होगा कि रासायनिक अभिक्रिया तक तो मैंने बता दिया, अब मैंने समीकरण लिखने सिखाऊंगा कि किस प्रकार से आप समीकरण को लिखिएगा, और आसानी से लिखने का तरीका आपको बताया जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। जोहार आप लोगों का।